आज हमारे देश का माहौल बदला है तो हर किसी की जुबान पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम आ रहा है। हमारे देश के जो नेता लोग बाबा साहब के विचारों को ध्वस्त करने की कोशिश करते थे, आज वही नेता लोग बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज कोई भी पार्टी हो या कोई भी संगठन हो, बाबा साहब की फोटो के बगैर वो पार्टी और संगठन अधूरा लगता है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे देश में तमाम पार्टियां हो, हर पार्टी के पोस्टर पे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को यूज करने वाले नेता लोग क्या सच में बाबा साहब के विचारों को मानते हैं या सिर्फ हमें वोट के लिए यूज करते हैं बाबा साहब के नाम को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, जो बाबा साहब का सबसे बड़ा भक्त खुद को बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं बाबा साहब को सबसे ज्यादा मानता हूं, बाबा साहब का मैं भक्त हूं। पर केजरीवाल जी अगर बाबा साहब के विचारों को 1% भी पढ़े होते तो खुद को बाबा साहब का कभी भक्त नहीं कहते, क्योंकि बाबा साहब नहीं चाहते थे कि कोई उनका भक्त बने। बाबा साहब चाहते थे कि लोग हमारे विचारों को पालन करें, ना कि हमारे भक्त बने। अगर केजरीवाल जी सच में बाबा साहब के विचारों को पालन करते हैं, अगर सच में बाबा साहब के विचारों को 1% भी अपने जीवन में उतारते हैं, तो एक बार सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़कर दिखा दें। और पढ़कर दिखाइए बाबा साहब की वो पहली प्रतिज्ञा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में कभी आस्था नहीं रखूंगा। भी तो पहली प्रतिज्ञा है। 21 प्रतिज्ञा पढ़ते पढ़ते ना आपकी सत्ता पलट जाएगी। जब केजरीवाल जी दिल्ली में रहते हैं तो बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन वही जब केजरीवाल गुजरात में जाते हैं तो चरखा चलाते हैं और खुद को गांधीवादी बताते हैं। पर केजरीवाल जी इस बात को बिल्कुल ही नहीं जानते कि कभी भी गांधी के विचारों को पालन करने वाला अंबेडकर के विचारों को मान ही नहीं सकता, और कभी भी अंबेडकर के विचारों को पालन करने वाला गांधी के विचारों को मान ही नहीं सकता, क्योंकि गांधी और अंबेडकर के विचार दोनों ही दो दिशा में थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या उलझुल बातें कर रहा हूं। दोनों के दोनों महापुरुषों ने हमारे देश के लिए काफी कार्य किया, लेकिन दोनों के विचार आपस में मेल नहीं खाते थे। दोनों के विचार अलग अलग थे। पूना पैक्ट 1932 में गांधी ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अछूतों को कभी अधिकार नहीं दूंगा। तो जरा सोच के देखिए, जिन अछूतों की जिंदगी के उद्धार के लिए बाबा साहब रात दिन प्रयास करते थे, उन अछूतों के अधिकार को रोकने के लिए गांधी जी प्रयास करते थे, तो कैसे अंबेडकर के विचारों को पालन करने वाला गांधी के विचारों को पालन कर सकता है, और कैसे गांधी के विचारों को पालन करने वाला अंबेडकर के विचारों को पालन कर सकता है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पोषक थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश से वर्ण व्यवस्था नष्ट हो। वो चाहते थे कि हमारे देश की वर्ण व्यवस्था बनी रहे। ये जो शूद्र है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये जो श्रेणी बनी हुई है, जो वर्ण बना हुआ है, इसके वो पोषक थे। नहीं चाहते थे वर्ण व्यवस्था समाप्त हो। लेकिन वहीं पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी थे। तो कैसे अम्बेडकर और गांधी के मानने वाले एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। और एक और बात, ये जो केजरीवाल जी हैं, जो बाबा साहब के जीवन संघर्ष को एक नाटक बता रहे हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन में संघर्ष किया था, कोई नाटक नौटंकी नहीं किया था। ये जो अरविंद केजरीवाल जी आरएसएस के छोटा चेतक है ना, वो बीजेपी से भी घिनौना खेल खेल रहे हैं दलितों के साथ। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का नाम लेकर लूटने के लिए हजारों लोग आपके बीच आएंगे। अगर इन सबसे बचना है आपको, तो आपको बाबा साहब को पढ़ना होगा। अगर आप बाबा साहब को नहीं पढ़े रहोगे तो अरविंद केजरीवाल जैसे बनिया कभी भी आपको बेचकर चले जाएंगे। अगर बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखना है और आपको शोषण से बचना है, तो बाबा साहब के विचारों को पढ़िए। भाषण सुनने वाले लोग सिर्फ भक्त बनते हैं, पढ़ने वाले लोग ही तार्किक बनते हैं। बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं, और ऐसी ऐसी हमारी और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो शेयर करें। अगर आपके मन में हमारे प्रति कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं।